हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बजे हुए हैं 6:30 और जिस दिन हम आए उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो देख सकते हैं आप, बच्चे भी यहाँ पे सोए हुए हैं और सुबह सुबह का टाइम है। और आज दिन है जो होलिका दहन वाला दिन होता है। तो आप सभी को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो मेरा वीडियो लेट से जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं आई हूँ यहाँ पे तो थोड़ा सा शिफ्टिंग में टाइम लग रहा है और इधर उधर होने में थोड़ा सा लोग मेरे लेट हो गए। लेकिन आप सभी का प्यार और कमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाना और डालना बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो सोचा तो बहुत कुछ था, क्योंकि वहाँ से उतना जल्दी हमें आना भी नहीं था, लेकिन हम आए थे त्यौहार मनाने की वजह से कि चलो घर त्यौहार मनाएंगे। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब हो गया है काम डिले, और कुछ ऐसा खास होने वाला नहीं है, क्योंकि परिवार में इनके किसी एक बुजुर्ग की डेथ हो गई है। तो फिर आप लोग समझते ही हैं कि जब भी ऐसा कुछ हो जाता है तो घर का न कुछ काम होता है, न खाना पीना बनता है, न कुछ होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक घर का काम नहीं हो रहा है तब तक मैं अपना जो वहाँ का सारा सामान है उसमें से कुछ कुछ सामान खिला देती हूँ, जिससे कि रूम थोड़ा सा खाली हो जाएगा। और थोड़ा सामान भी है ना, क्योंकि डेली यूज वाली काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हैं कि इधर उधर रखी हैं। तो वो भी मैं देख लूँगी कौन सी किस में है। जब वहाँ से पैकिंग किया तो बस इधर उधर सब सामान डाल दिया। और शाम को आने के बाद मैं नहा ली थी, और नहाने के बाद फिर मैंने सूट ही डाल लिया था। सोचा था कि रात में कहाँ जाना है, सुबह नहाऊंगी, क्योंकि नहा के आज पूजा पाठ वाला दिन था, पूजा वगैरह होती, खाना पीना बनता, तो नहा के मुझे बनाना होता है, इस वजह से। तो मैंने गर्मी बहुत हो रखी थी तो सूट डाल लिया। वैसे तो मैं यहाँ पर ज़्यादातर क्या मतलब साड़ी ही पहनती हूँ, साड़ी यहाँ पे पहना जाता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों के खिलौने भी मैं लेके आ गई थी कुछ थोड़े बहुत। और अपने यहाँ त्यौहार मनाने की बात ही कुछ अलग होती है अपनों के साथ। मुझे 3 साल के बाद मैं यहाँ होली मना रही हूँ। 3 साल से मेरी होली उधर ही हो रही थी, 2019 के बाद से मैंने एक भी होली नहीं। लेकिन आज कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से फिर सुबह से थोड़ा सा ऐसा ही हो गया, ना तो घर में कुछ काम हो पा रहा है ना कुछ। तो मैंने सोचा चलिए इस रूम को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से मेरा बिखरा हुआ है, और ये सारा कुछ मैं आपको क्या दिखाऊं, अभी मैं आपको थोड़ा बहुत सेट करने के बाद दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे 2 बैग हैं जिनको मैंने बिल्कुल खाली कर दिया, और ये VIP भी आधे से ज़्यादा खाली हो चुका है। बस मुझे देखना है कहाँ सेट करना है। और अभी ये TV का कुछ नहीं हो पाया है, हमें कहाँ सेट करनी है। और इस कट्टे में थोड़े बहुत बर्तन हैं और कुछ सामान इस बेड पे पड़ा है, जो कि मैं बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत हो गया है। और यहाँ मैं सोच रही हूँ तब तक कुछ कपड़े थे तो मशीन लगा देती हूँ। और मशीन को ना हम ऐसे कपड़े से ढक देते हैं, क्योंकि बाहर रखी होती है तो बाहर फिर धूल वगैरह होती है, मिट्टी वगैरह जैसे। और डेली कोई इसमें कपड़े धोता नहीं है, मम्मी को भी उतनी आदत नहीं है इसमें धोने की, मम्मी भी हाथ से धोती हैं। और मैं भी आ जाती हूँ जब मैं भी मतलब इसको, जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तभी यूज़ करती हूँ, डेली में मैं भी यूज़ नहीं करती हूँ। बहुत एक झंझट जैसा लगता है, जिससे कि हम हाथ से ही धो लेंगे। तो एक ज़्यादा तो क्योंकि रास्ते के भी कुछ कपड़े हो गए थे फिर, और इनकी 1-2 ड्रेस वगैरह थी, जिसकी वजह से फिर मैंने सोचा मशीन लगा दूँगी, ये काम भी ख़त्म हो जाएगा, फिर कपड़े वगैरह सुबह सुबह से धो लेते हैं। और ये यहाँ पे पानी का सिस्टम है अच्छा, इसी वजह से यहाँ पे मशीन रख रखी है। और बच्चे भी अभी नहाएंगे धोएंगे, फिर उसके बाद अभी यहाँ से जब उनका सारा काम ख़त्म हो जाएगा 11 साढ़े 11 बजे के बाद, फिर मुझे भी नहाना, और नहाने के बाद फिर खाना पीना बनाना। नहाना क्या, उससे पहले तो झाड़ू वगैरह भी, घर में झाड़ू तक भी नहीं लगी है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें नहीं करने होते हैं, जो कि मजबूरी होती है उस वजह से। तो बस देखिए यहाँ पे मेरे कपड़े भी चल रहे हैं, और अभी आ गई हूँ मैं नहा के और अपने बहू वाले अवतार में। और अभी टाइम हो रहा है, इसमें आपको दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे लग रहा है 12 से ऊपर का टाइम है, 12 साढ़े 12 बज गया था। तो मैंने कुछ नहीं किया, कंघी वगैरह कुछ नहीं किया, बस सीधा भूख लग रही थी, झाड़ू पोछा करके ना नहाने चली गई थी। और तो पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद फिर जो भी काम है, जो भी सारा बचा हुआ है वो सब मैं बाद में करूँगी। और यहाँ आके पता नहीं मौसम थोड़ा चेंज है, गर्मी भी काफ़ी लग रही है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? और अभी टाइम हो गया है 2 बज चुके हैं, बस खाना खा के भी बर्तन धो के आई हूँ, इतना लेट हो गया है इस सब के चक्कर में। और देखिए पूरा बेड भरा हुआ पड़ा है, फैला पड़ा है। और सिर से इसलिए उड़ रही हूँ क्योंकि कंघी नहीं की, अभी बाल पूरा उलझ रहे हैं, बहुत बेकार हो रखे हैं। और फिर अभी इस सामान को सारा सेट करूँगी, और थोड़ा सा पहले आराम करती हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सुबह से, थोड़ा सा जल्दी से जगी थी, क्योंकि 2 दिन हो गए ना सफ़र में चलते चलते, इस वजह से।
और आज है होली, होलिका दहन वाली होली, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है ज़्यादा, पता नहीं है, मुझे भी पता भी नहीं पूजा वगैरह होगी कि नहीं होगी, क्या होगा मुझे नहीं पता। अभी तो सिंपल रोटी खाई है बस बना के। चलिए मिलते हैं बाद में। तो खाना पीना हमारा हो गया। खाना कुछ ऐसा था नहीं जो मैं आपके साथ शेयर करती, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो भी हुए नहीं है, जिसकी वजह से ना सब्जी बनी है घर में, ना कुछ हुआ है। बस सिंपल ही ऐसे ही आलू उबाल के उनकी चटनी जैसी बना ली, रायता रोटी, बस सिंपल सा ही बनाया। नहीं तो आज होली के दिन पूरी पकवान बनता है और होलिका दहन। और आप सभी को पता है कि मथुरा वृंदावन बरसाने ये सारे एरिया में होली कैसे मनाई जाती है, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और पर लेकिन आज कुछ ऐसा ही रहा दिन, और फिर ना थोड़ा सा मैं आराम करने लग गई थी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जब भी जैसे काम करके ना काफ़ी दिन से बिजी वाला शेड्यूल चल रहा है ना, तो जैसे भी थक जा रही हूँ तो फिर मैं लेट जाती हूँ और पता ही नहीं चलता है कि कब आँख लग जाती है। मैंने सोचा अभी इस बेड को खाली कर लेती हूँ। और आज ना ये सुबह के चले गए, जो हमने पार्सल वाला सामान भेजा था ना अपना, वो पार्सल वाला सामान दिल्ली पहुंच गया है। तो दिल्ली तो तभी पहुंच गया था, लेकिन दिल्ली से उसको रिसीव करना था। और जिस दिन हम आए उस दिन हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि हमारी ट्रेन लेट हो गई थी, और जो दिल्ली से मथुरा के लिए ट्रेन थी वो तब तक लग चुकी थी। तो इस वजह से ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो आज ये गए हैं, क्योंकि फिर बीच में होली की 1-2 दिन की छुट्टी वगैरह पड़ जाएंगी, और वहाँ पे भी चार्ज लग रहा है जहाँ पे रखा हुआ है सामान। और सामान के बारे में मुझे पूछा गया था, तो मैं बता देती हूँ। सामान हमारा वहाँ से उसका चार्ज 7 रुपये kg के हिसाब से लगा था। मतलब पार्सल का, जो भी आप सामान पार्सल करते हैं, तो रांची से दिल्ली का जितना भी दूरी आप देख सकते हैं कि कितना है, तो उसका 7 रुपये kg का लगा था। और फिर वहाँ से हमें दिल्ली से एक पर्सनल गाड़ी करके लाए थे, वहाँ से हमारा सामान बुक नहीं हो पाया इस वजह से। लेकिन टोटल खर्चा अगर बाइक और जितना मेरा सामान था सबका घर पहुँचने तक बताऊँ तो 9-10 हज़ार रुपये उसमें लग चुके थे घर पहुँचने तक। तो बस यहाँ पे मैंने कुछ सामान सारा सेट कर दिया है, और कुछ मैं इस अलमारी में रख देती हूँ। अब ये अलमारी भी ना ऐसे ही फैली हुई है, क्योंकि पूरे 1 साल के बाद मैं घर आई हूँ। पिछली बार मैं अप्रैल में आई थी, और अप्रैल के बाद से अभी आई हूँ। तो फिर ऐसे ही जब भी जल्दी में ऐसे ही जाने के टाइम आप समझ ही सकते हैं कि फैली जाती है, तो ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, और अभी भी ऐसी हो रही है। लेकिन बाहर मुझे ज़्यादा सामान दिख रहा है, तो मैं सोच रही हूँ अभी इसको लगा दूँ, इसके बाद फिर ना जब मुझे टाइम लगेगा आराम से मैं इसको सेट करती रहूँगी अलमीरा को। और पूरा काफ़ी टाइम, मतलब 1 साल, मैं लास्ट अप्रैल में आके फिर मैं जून में चली गई थी। तो अभी देखिए ऐसा ही हो रहा है सारा कुछ, नहीं तो अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा इनका अलग मेरा अलग। तो बस अब शाम की चाय वगैरह बनाऊंगी। और ये यहाँ से बेड खाली हो चुका है काफ़ी, क्योंकि शाम को सोना भी है तो इसको खाली तो करना पड़ेगा। तो ये देखिए अभी यहाँ पे हो गया है रात का डिनर का टाइम, और ये है रोटियाँ मैंने बनाई हैं, जो कि चूल्हे पे पानी के हाथ की रोटी, और बच्चे भी खा रहे हैं। और छोले की सब्ज़ी है, तो आप लोग भी खा लीजिए खाना। और टाइम हो रहा है 8, और 8 बज चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आए नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत टाइम लग गया। पर्सनल वाहन करके लाना पड़ा, सोचा था बुकिंग करा देंगे, इस चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो अभी मैं तो खाना पीना खा लूँगी, लेकिन इनके लिए जब आएंगे तभी बनाऊँगी, और थोड़ा सा इंतज़ार ही करना। रात के 11 और मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं सो नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आज का दिन इतना ख़राब जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। ये सुबह के गए हैं 7 बजे के, और अभी तक नहीं आए हैं सामान लेके, और मुझे बनाना है इनके लिए खाना, तो इस वजह से मैं नहीं सोई हूँ। क्योंकि फिर एक बार नींद लग जाए तो बार नींद फिर मतलब सिर दर्द हो जाएगा साथ के साथ उठने में। और देखिए बच्चे सो चुके हैं, तो ये दोनों सो गई हैं, और टाइम हो रहा है 11। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो ब्लॉग के साथ में। इस वीडियो को मैं अब यहीं पे एंड कर देती हूँ। तब अगर वीडियो आपको ज़रा सा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।